सभी विद्यार्थियों को मैं स्वागत करता हूं। तो आज फिर हम लोग 12वीं क्लास के विद्यार्थियों को जिस चैप्टर को हम लोग आगे लेकर बढ़ रहे थे उसी चैप्टर को हम लोग पुनः आगे बढ़ाएंगे। देखिए, हम लोग का जो चैप्टर इनऑर्गेनिक का चल रहा था, मेटल एंड मेटलर्जी, जिसमें हम लास्ट डे या पिछले दिन बता रहे थे कि अयस्कों का सांद्रण कैसे किया जाता है। तो अयस्कों की सांद्रण करने की कुछ विधियां पहले भी बता चुके हैं और बाकी जो बचे हुए जो विधियां हैं उन विधियों को आज पुनः विस्तार से हम लोग बताएंगे। तो हो जाइए तैयार आप लोग सभी विद्यार्थी समझने के लिए, और पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप लोग। उसके बाद हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हमने कल बताए थे पहला जो मेथड था, विधि, वह सबसे पहले बताए थे ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड बताए थे, गुरुत्व पृथक्करण विधि बताए थे। सेकेंड जो मेथड था वह था फ्लोटेशन मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं फेन प्लवन विधि। ठीक है, अब सवाल उठा, कल तो हमने बता रहे थे कि अयस्क और गैंग ये दोनों में एक का डेंसिटी ज्यादा है, दूसरे का डेंसिटी कम। माने दोनों के भौतिक गुण के आधार पर हम लोग लेके चल रहे थे, उनके घनत्व के आधार पर हम लोग माने वहां पृथक्करण किया। लेकिन मान लेते हैं कि वैसा कोई अयस्क मिल जाए आपको जिसमें अयस्क और गैंग, ये दोनों की कहानी चल रही है, ओर्स और गैंग, अयस्क और गैंग, अभी दोनों को अलग करना है। तो मानकर चला जाए कि वैसा कोई अयस्क मिला जिसमें अयस्क का डेंसिटी और गैंग का डेंसिटी लगभग बराबर रहे। बात समझ रहे हो? अब दोनों का घनत्व लगभग अगर बराबर है तो ऐसी स्थिति में वो दोनों मेथड जो बताए वह नहीं लागू होगा। तो अब इसके लिए फिर अगला हम लोग मेथड का चुनाव करेंगे। तो तीसरा मेथड कल नोट करवाए थे, चुंबकीय पृथक्करण विधि, जिसको मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड कहते हैं। ठीक है ना जी, समझ रहे बात को? तो मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड ये विधि का प्रयोग हम कब करेंगे? तो इस विधि का प्रयोग हम तब करते हैं, याद करेंगे सभी लड़के, जब मतलब अयस्क और गैंग ये दोनों में एक का गुण जो है चुंबकीय प्रवृत्ति का हो और दूसरा अचुंबकीय प्रवृत्ति का हो। बात समझ रहे हो? माने एक चुंबकीय होना चाहिए और एक अचुंबकीय होना चाहिए। माने खास करके अयस्क मानते हैं चुंबकीय है और गैंग अचुंबकीय है। बात समझिएगा? तो जब अयस्क और गैंग दोनों में एक चुंबकीय प्रकृति का हो, दूसरा अचुंबकीय प्रकृति का हो, माने एक मैग्नेटिक हो दूसरा नॉन मैग्नेटिक हो, तब ऐसी स्थिति में ऐसे अयस्कों का सांद्रण जो है वह हम लोग चुंबकीय पृथक्करण विधि से करते हैं। चुंबक तो सभी विद्यार्थी देखे ना आप लोग हैं, तो चुंबक बताओ क्या सभी पदार्थ को चुंबकित कर लेता है? नहीं। आप लोग के फिजिकल केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर बताए थे, क्रिस्टल और अक्रिस्टल में क्रिस्टल का चुंबकीय गुण बताए थे कि किसमें चुंबकीय गुण होता है, किसमें चुंबकीय गुण नहीं होती है। ये बात तो पहले बस समझा चुके हैं। तो खास करके यहाँ पर याद करेंगे सभी लड़के कि एक जो है अयस्क के बात होती है कि अयस्क चुंबकीय होना चाहिए, माने चुंबक में सट जाए, और गैंग जो होना चाहिए अचुंबकीय, माने गैंग का चुंबक से कोनो प्रीति नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से अगर कहीं मिल जाता अयस्क तो इसी का करते हैं पृथक्करण, हम लोग चुंबकीय पृथक्करण बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए, मैंगनीज डाइऑक्साइड बोलते हो, जिसको हम लोग अयस्क के रूप में पायरोलुसाइड कहते हैं। Fe3O4 बोलते हो, जिसको मैग्नेटाइट कहते हैं। क्या कहते हैं?
मैग्नेटाइट बोलते हैं। वही FeOCr2O3 या उसी को जोड़कर बोलते हैं FeCr2O4, जिसको क्रोमाइट कहते हैं, एक क्रोमियम का अयस्क होता है। तो खास करके डी ब्लॉक में से जो मेटल है, जो खास करके मैंगनीज है या आयरन है, वहाँ क्रोमियम है, ये सब ऐसे भी चुंबकीय पदार्थ हैं जिसका एक मैग्नेट से क्या होता है, संबंध होता है। लेकिन इसी में जो मिक्स आपका गैंग है उसमें चुंबकीय गुण नहीं होते हैं, वह चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। बात समझ रहे हो? तो ऐसे खास करके अयस्क को कहे कि चलो सांद्रण करो, तो सांद्रण करने के लिए देखिए यही आपका फिगर सामने बनाया हुआ है। यहाँ पर देखिए दो पहिया तैयार किया गया है। एक पहिया के भीतर में देखिए मैग्नेट सेट कर दिए हैं, चुंबक है, जिसको विद्युत चुंबक कहते हैं। फिजिक्स में आप लोग सारे बच्चे पढ़े होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। वही इलेक्ट्रोमैग्नेट यहाँ सेट कर दिए अंदर में, और इसमें किसी प्रकार का कोई मतलब चुंबक सेट नहीं है, ये केवल एक व्हील है यानी पहिया है। अब देखिए जिस तरह से आप लोग सभी विद्यार्थी कभी मिल में गए होंगे गेहूं पिसाने के लिए, तो देखिए ऊपर से गेहूं डालने के लिए एक टब बना रहता है। उसी तरह से यहाँ पर भी देखिए अयस्क को ऊपर से डालने के लिए एक टब बन जाता है। अब यहाँ से ऊपर से क्या करते हैं, अयस्क का चूर्ण यहाँ से गिराते हैं। अब मशीन के द्वारा इस चक्का को, पहिया को नचाते हैं। इसके ऊपर में अचुंबकीय पदार्थ का एक बेल्ट लगा हुआ है, और इसी बेल्ट में जो देखा जाए आपका अयस्क का जो चूर्ण है, पाउडर है, इसी के ऊपर आता है। अब जब देखिए तेजी से जब नचने लगा तो जैसे यहाँ पर आएगा इस पहिया के पास, और इसमें सेट किया हुआ चुंबक है, तो ये चुंबक बताओ इसमें चुंबकीय जो पदार्थ है, मैग्नेटिक सबस्टांसेज है, उस मैग्नेटिक सबस्टांसेज को ये चुंबक आकर्षित करेगा। तो ये चुंबक आकर्षित करेगा, लेकिन इसमें गैंग जो है अचुंबकीय है, तो अचुंबकीय तो उसको तो बताओ अट्रैक्ट नहीं करेगा। इसमें दोनों चेहरा है, अयस्क भी है, गैंग भी है, लेकिन चुंबक बताओ किसको आकर्षित करेगा जी? तो वह चुंबकीय पदार्थ यानी अयस्क को खींचेगा, गैंग को तो खींचेगा नहीं। तो जैसे ही ढाल पर देखे पाउडर आएगा तो पृथ्वी का गुरुत्व बल तो दोनों पर लगा, अयस्क पर भी लगा और गैंग पर भी लग रहा है। बात समझ रहे हो ना? लेकिन बताओ ये चुंबक जो है अयस्क को तो खींचे रखेगा, लेकिन जैसी ढाल पर गैंग आया और पृथ्वी का गुरुत्व बल लगा, गैंग बताओ नीचे गिर गया कि नहीं? लेकिन बाकी बच गया अयस्क, तो अयस्क को बताओ खींच करके रखेगा। अब खींचेगा, लेकिन आगे जब बढ़ेगा तो फिर जैसे चुंबकीय आकर्षण घटेगा, जैसे चुंबकीय आकर्षण हटेगा, वैसे बताओ फेंकाएगा कि नहीं? तो यहाँ तेजी से देखिए ये फेंकाने लगा, माने एक चुंबकीय पदार्थ फेंका रहा है, और ये जो गिर गया अचुंबकीय पदार्थ गिर गया नहीं। अब बताओ तक गैंग हो गया अलग और अयस्क हो गया अलग। अब इस तरह से हम लोग इस काम को तब तक करते रहते हैं जब तक कि अयस्क और गैंग दोनों अलग नहीं हो जाता है। बात समझ रहे हो? तो ये जो चुंबकीय पृथक्करण विधि है, इस विधि के द्वारा याद करिएगा सभी लड़के लड़कियां भी, कि इसमें अयस्क होना चाहिए चुंबकीय गुण का और गैंग होना चाहिए अचुंबकीय गुण का, माने दोनों में चुंबकत्व का गुण अलग अलग है। तब समझिए कि उसको फेन माने चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग करेंगे। अब मान लेते हैं इसके बाद आगे की सवाल उठता है कि मान लेते हैं कि अयस्क और गैंग, अभी दोनों में जो एक चुंबकीय अचुंबकीय जो बात कर रहे हो, अगर मानते ऐसा नहीं होता है, हो सकता है दोनों चुंबकीय रहे, हो सकता है दोनों अचुंबकीय रहे, तब तो ये विधि नहीं लगा पाओगे। तो इसके बाद जो है एक सबसे अच्छा मेथड आता है, लेकिन महंगा मेथड है, वह है आपका निछालन। कौन सी है? निछालन, जिसको लीचिंग कहते हैं। ये मेथड से पहले तुम लोग एक दिन निछालक बताए थे, याद होगा कि निछालक वैसे रासायनिक पदार्थ को कहा जाता है जो अयस्क के साथ रिएक्शन करता है लेकिन गैंग के साथ रिएक्शन नहीं करता है।
ये बताए थे अगले ही दिन। तो अब इसलिए बताए थे कि हम लोग के आगे बढ़ करके वैसा टॉपिक की जरूरत पड़ेगा, तो इसलिए हम पहले ही तुम लोग को अवगत करा दिए थे कि वैसा भी तुम्हारे पास पदार्थ है। तो देखिए इस निछालन जो कहता है, ये विधि को आप रासायनिक विधि भी कह सकते हैं, इसलिए कि ऊपर जितने सारे मेथड बताए उसमें कहीं रिएक्शन की बात नहीं था, लेकिन अब जो है हम रिएक्शन करवाने जा रहे हैं, तो समझिए कि इसको आप रासायनिक विधि भी कह सकते हैं। ऊपर वाला विधि यांत्रिक विधि कह सकते हो, लेकिन इसको हम रिएक्शन ला रहे हैं तो इसको कहते हैं रासायनिक विधि, क्योंकि रासायनिक गुणों के आधार पर अलग होगा ये। तो देखिए इस विधि के द्वारा याद करेंगे सभी लड़के कि इस विधि के द्वारा वैसे अयस्क का सांद्रण किया जाता है जिसमें अयस्क और गैंग, अयस्क और कौन सी गैंग, ठीक है। तो अयस्क और गैंग ये दोनों की रासायनिक गुण अलग अलग हो, मतलब कि दोनों में से एक किसी खास विलायक में घुल जाता हो लेकिन दूसरा विलायक में नहीं घुलता हो। माने अयस्क अगर विलायक में घुल जाता है तो गैंग को नहीं घुलना चाहिए, ये बात याद करना चाहिए। ये निछालन विधि का प्रयोग हम तब करते हैं जब वहां पे अयस्क किसी रासायनिक पदार्थ के साथ रिएक्शन कर जाता है और गैंग रिएक्शन नहीं करता है, तब रिएक्शन के बाद दोनों में से एक को छान कर अलग करते हैं और दूसरा गैंग आपका छन कर अलग हो जाता है। तो अब जैसे कि देखा जाए इस विधि का प्रयोग करते समय याद कीजिएगा कि निछालक एक जरूर प्रयोग करना होगा। जैसे बताए थे कि देखिए बॉक्साइट, अब बॉक्साइट का सांद्रण करते हैं निछालन विधि से। ये खोज करने वाला बेयर नामक साइंटिस्ट था, इसलिए इसको बेयर्स प्रोसेस कहते हैं। तब बेयर प्रोसेस मतलब बॉक्साइट से बॉक्साइट का सांद्रण जब करते हैं, उस विधि का अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन डाल दे तो याद करना बेयर विधि। बेयर विधि में क्या करते हैं, निछालक रूप में कास्टिक सोडा का घोल लेते हैं, किसका, कास्टिक सोडा का। लेकिन वही देखिए आपका है अर्जेंटाइट, इसको बोलते हैं सिल्वर का अयस्क है, अर्जेंटाइट लिखल भी नीचे है। तो अर्जेंटाइट का सांद्रण भी समझिए, या हॉर्न सिल्वर कहते हैं इसको, AgCl। तो ये दोनों का सांद्रण भी लीचिंग प्रोसेस के द्वारा होता है, मतलब निछालन से करते हैं। जैसे सोना Au का सांद्रण जब करने की जरूरत पड़ता है तो यहाँ भी लीचिंग लगाते हैं, और मेथड का नाम होता है मॉक ऑर्थर फॉरेस्ट साइनाइड विधि। इसलिए कि यहाँ पर जो होता है निछालक के रूप में सोडियम साइनाइड का प्रयोग करते हैं। किसा करते हैं, याद रखिएगा, सोडियम साइनाइड का प्रयोग करते हैं मॉक ऑर्थर में। लेकिन बेयर विधि का प्रयोग करते हैं जब निछालक के रूप में कास्टिक सोडा का प्रयोग हुआ। तो इस तरह से कभी कभी मेथड का नाम पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में कि कौन से अयस्क का किस विधि से माने हम सांद्रण करते हैं, तो वहां पर याद करेंगे। यही सारा विधि तुम लोग का सांद्रण करने का है। मतलब अगले दिन जो है मेटलर्जी का सेकेंड टॉपिक बताए थे, माने रोस्टिंग और कैल्सिलेशन। तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग का प्रयोग कब करते हैं, काहे करते हैं, इसकी सारी जानकारी अगले दिन देंगे हमने। तो आज क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं। सभी बच्चों को धन्यवाद।